हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। मॉलिक्यूल जो है हमारा कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसमें से इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ फ्रैक्शन ही आपकी एब्जॉर्ब होती है, बाकी वो इमिट कर देता है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमने बेसिकली पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस में करते हैं, आपका अल्ट्रावायलेट और विजिबल की रेंज में रेडिएशन हम उसका देखते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मीन्स एक प्रॉपर रेडिएशन की रेंज में। जैसे हमने कहा कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल की रेंज में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और आपका कुछ फ्रैक्शन ही रेडिएशन की एब्जॉर्ब करता है, बाकी इमिट कर देता है। तो वो जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किए, केवल वही आपका उसके अंदर चेंज ला पाते हैं। मीन्स जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो उन्हीं की वजह से होते हैं, जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रांसमिटेड रेडिएशंस का कोई मतलब नहीं होता। उन जो कितनी रेडिएशन का, कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया, उसका हम जो है उसकी हेल्प जो एब्जॉर्बेंस, जो बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ का हमारा फॉर्मूला है, वहाँ से हम क्या है वो हम देख लेंगे कि कितने ग्राफ प्लॉट कर लेंगे एब्जॉर्प्शन का, हम जो है एब्जॉर्बेंस का जो है हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और उस ग्राफ की हेल्प से हम ये देख लेंगे कि किस रेडिएशन पर मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। और वो एब्जॉर्बेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से करते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मटेरियल्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Spectroscopy is mainly concerned with the interaction of electromagnetic radiation with matter. स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही स्टडी करते हैं कि मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किस तरह का इंट्रैक्शन है, चाहे वो आपके अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल हैं, आईआर हैं, रेडियो वेव हैं, किसी भी तरह के रेडिएशन है, उनका मैटर के साथ क्या इंट्रैक्शन है, ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। आफ्टर इंट्रैक्शन दे मे कॉज वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी। और इंट्रैक्शन के बाद जो है उसकी इंटेंसिटी में चेंज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। क्यों? चूंकि कुछ पोर्शन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ उसने इमिट कर दिया। तो इसे हम देख लेते हैं कि मतलब आपका जो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि क्या उसके अंदर चेंज आया। व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फोटोन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आता है कि आपका बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में पहुंचेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आ जाता है एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। दस फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ए ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। इस तरह का हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारा। ये जो हमें कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइन शो हो रही हैं। क्यों शो हो रही हैं? कि किस रेंज में, किस वेवलेंथ में मॉलिक्यूल ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया। अब हम कैसे पता करते हैं, मतलब एब्जॉर्बेंस, क्योंकि हम जो किस रेडिएशन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एब्जॉर्बेंस चाहिएगा। तो एब्जॉर्बेंस हम कैलकुलेट करते हैं क्या? बियर्ट-लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से। और किस एपरेटस की हेल्प से करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वजह से। अब अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से वो एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड होती है, ये हम इसमें देखेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए गिवन सैंपल इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ एपरेटस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं। इसमें होता क्या है, व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज पास थ्रू द सैंपल, किसी सैंपल के पे हमने रेडिएशन हमने वो है इंसिडेंट किए, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अलाउड मोलिकुलर ट्रांजिशन एब्जॉर्ब। जिस जितनी एनर्जेटिक पार्टिकल उसे चाहिए होता है, मीन्स कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जितनी एनर्जी में आपका वो पहुंच जाएगा, उतनी रेडिएशन, उसी रेंज की वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा आपका। अब वहाँ से क्या है, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो बाहर आएंगे कहाँ पे? रोटेटिंग प्रिज्म पे। ट्रांसमिटेड लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म विच इज रिजॉल्व इट इनटू वेरियस वेवलेंथ। अब ये जब रोटेटिंग प्रिज्म पे आएंगे तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है, कुछ पोर्शन तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो ट्रांसमिटेड है वो रोटेटिंग प्रिज्म पे पहुंचेगी और यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में रिजॉल्व हो जाएगी। इट इज देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर टू ए डिटेक्टर। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ से मिरर पे पहुंचेंगी और वापस से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर किस पे आएंगी? डिटेक्टर पे। डिटेक्टर तो ताकि आपका डिटेक्ट करता है कि किस वेवलेंथ पे उसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया। द प्रिज्म इज रोटेटेड सो दैट द लाइट ऑफ ईच गिव्स वेवलेंथ इज फोकस्ड ऑन द डिटेक्टर। अब इसे रोटेटिंग प्रिज्म इसलिए कहा क्योंकि हम इसे रोटेट करते रहते हैं ताकि जो वेवलेंथ हमें मिल रही है हर वेवलेंथ की, वो फोकस हो पाए डिटेक्टर पे।
द रेस्पॉन्स ऑफ द डिटेक्टर इज रिकॉर्डेड ऑन ए चार्ट, पेन रिकॉर्डर पे ये हमारा रिकॉर्ड हो जाता है और ये हमारे सिंक्रोनाइजिंग मैनर में चलता रहता है कि ये हमारा रोटेटिंग प्रिज्म जैसे रोटेट होता रहता है, डिटेक्टर में ऐसे सिग्नल आता है और आपका पेन रिकॉर्डर पे चार्ट बनता रहता है। द रिकॉर्डर रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एंड गिव्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल। अब जो रिकॉर्डर है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है, मतलब किस वेवलेंथ के, मतलब किस इंटेंसिटी पे उसने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो किया, साथ के साथ किस वेवलेंथ पे किया। तो हम इसका जो है एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। इस तरह का हम ग्राफ एक मिलता है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के लोग हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हम फिगर में देख रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इस एक पोजीशन पे आके इस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ आया, तो फिर हम नीचे वेवलेंथ को एक्स्ट्रापोलेट करके देख लेंगे किस वेवलेंथ पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आया, और ये एब्जॉर्बेंस हम कैलकुलेट करेंगे किससे, जो है यहाँ हमारा एब्जॉर्बेंस, इसका प्रिंसिपल बेसिक वही है, बियर्ट लैम्बर्ट लॉ का, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एप्सिलॉन एल। तो यहाँ से क्या है, हमें एब्जॉर्बेंस पता चल जाएगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी है, फॉर्मूले में वैल्यू लगा के हम उसकी कंसंट्रेशन पता कर लेंगे, क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरह से रिलेशन से, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन एल। तो यहाँ से हम उसकी कंसंट्रेशन पता कर लेंगे, तो इसकी हेल्प से हमें किसी अननोन की से हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, साथ के साथ किस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम शो करता है, मतलब लैम्डा मैक्स भी पता चल जाएगा और एप्सिलॉन मैक्स, दोनों चीज़ पता चल जाएंगी। द अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम इज जनरली रिकॉर्डेड एज ए प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। द प्रिंसिपल यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज दैट दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज टू व्हाट वेवलेंथ ए कंपाउंड हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, कि किस वेवलेंथ पे किसी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, मीन्स किस वेवलेंथ पे कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। ये हमारा इसका क्या है, यूटिलाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।